देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th का ये एक टॉपिक है कैपेसिटर। उसमें 10th पार्ट है इसका, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को किस तरह से हम जोड़ते हैं। दो तरह की ग्रुपिंग होती है कैपेसिटर की, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है जब मान लीजिए आपको पास एक फिक्स मान लीजिए 1 माइक्रोफैराड के कुछ कैपेसिटर हैं और आपको चाहिए 10 माइक्रोफैराड, तब हमको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। उनको गिवन कैपेसिटर को इस तरह से कंबाइन करेंगे जिसके हमको टोटल रिजल्ट उनको 10 मिल जाए, ठीक है ना। या फिर हमको कम चाहिए, 1/10 चाहिए, तो फिर उसको भी किसी दूसरी तरह से ग्रुपिंग करेंगे जिससे हमको 1/10 मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो, अपने अपने के दोनों यूजफुल हैं। कभी कभी हमको मिक्स ग्रुपिंग भी करनी पड़ती है। तो ग्रुपिंग करते कैसे हैं और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन से इसको अच्छी तरह से समझा जाएगा। तो पहला हमारा ग्रुपिंग है ग्रुपिंग इन कॉम्बिनेशन इन सीरीज या ग्रुपिंग इन सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या है, जैसे चेन होती है ना। तो चेन में क्या होता है, एक ये इस तरह से ये एक चेन है, तो कुछ इस तरह की ग्रुपिंग हमारी होती है, उसको हम सीरीज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है कि मान लिया हमने 3 कैपेसिटर लिए हैं और तीनों सेट कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रखा है। तो कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करने का मतलब ये है कि पहले की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली प्लेट से अटैच करेंगे और दूसरे की जो सेकंड प्लेट है उसको फिर थर्ड की फर्स्ट प्लेट से अटैच करेंगे, और जो लास्ट कैपेसिटर उसको हम अर्थिंग करा देंगे, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है कि हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो सिमिलर होता है अगर सीरीज में उसको जोड़ा जाए। बट पोटेंशियल जो होता है, जो भी हम बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जो टोटल हमने वी दिया है वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ये इसका मेन रूल है कि सीरीज अगर होता है तो चार्ज सेम रहेगा कैपेसिटर पर, वो प्लेट पर प्लस माइनस हो सकता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अलग अलग होगा। कैपेसिटेंस यहां पर हमने C1 C2 C3 लिए हैं। अब हम तीनों की जगह एक ऐसा कंबाइन करके कितना कैपेसिटेंस आएगा, मान लिया हमने सीरीज में जोड़ा है, अब यानी कि हम तीनों के बराबर एक ऐसा कैपेसिटर लगा जो इन तीनों के इक्वल ही वर्क करे, तो उसको बोलेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटर, ठीक है ना। तो अब इसको हम करेंगे, कैसे करते हैं देखिए इसको, ठीक है ना। तो जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसा भी हमने बताया आपको कि 3 कैपेसिटर हमने लिए हैं, C1 C2 C कैपेसिटेंस लिए हैं, कैपेसिटर लिए 3 C1 C2 C3, और किन के कैपेसिटेंस हैं C1 C2 और C3। ये कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस C1 C2 C3। अगर सीरीज है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पर अलग अलग है, जबकि जो चार्ज है वो सिमिलर है। ये बात आप ध्यान रखिए, चार्ज हमेशा सिमिलर रहेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, यानी जो टोटल पोटेंशियल हमने जो अप्लाई किया है वो 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया, V1 V2 और V3 में। तो जैसे आपको पता है कि Q क्या होता है, CV होता है ना। अब यह ना कि अब इन तीनों के हम एक सिंगल चाहिए हमको ऐसे करके, है ना। ये वाले C हो गया इसका, ठीक है ना। तो अब ये वोल्टेज वाले V है, अब हमको ये C चाहिए, मतलब ये होगा एक तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहां से Q तो C भी हो ना, तो V क्या होगा फिर ये, तो V हो जाएगा Q/C। तो अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो V1 होगा Q/C1, V2 होगा Q/C3, V3 होगा
ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर सॉरी Q अपॉन C2 है। तो यहाँ पर तो पुट करेंगे, ये है Q अपॉन C, ये होगा Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 एंड दिस इज Q अपॉन C3। देखो Q कॉमन है, वन अपॉन C2 और वन अपॉन C3। तो ये तरीका हमारा है कि इसमें अपॉन में आ जाते हैं, यानी जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो कम रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर सीरीज वाले को करें। अब आप देखिए पैरेलल वाला केस। देखिए पैरेलल में हमने थ्री कैपेसिटर्स लिए हैं। यहाँ पर थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी तीन कैपेसिटर को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है, समांतर में जोड़ रखा है, और इनके कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, ठीक है ना। अब ये कैपेसिटेंस है तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हर एक पर सेम रहता है, चाहे कितनी कैपेसिटर आप लगा लीजिए, मगर हाँ चार्ज यहाँ पर अलग अलग रहेगा। जितने कैपेसिटर जितने भी, यानी जो टोटल चार्ज यहाँ पर Q है, एक तरह से वो तीन पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हुआ है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है, तो Q यहाँ पर एक तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इसलिए इसको जब करेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या डिवाइड हो रहा है, Q डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम Q को लेंगे, Q क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर Q कितना है, CV, टोटल मान लीजिए कैपेसिटेंस C है, या Q1 क्या होगा, C1V हो जाएगा क्योंकि V तो सेम है। Q2 क्या होगा, C3, C2V हो जाएगा, और Q3 क्या होगा, वो C3V होगा। तो यहाँ पर पुट करते चले जाओ, CV, C1V, C2V एंड C3V, तो V कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो फार्मूले मिलते हैं, एक ये मिलता है और एक आपको पिछला सीरीज और पैरेलल। तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, सीरीज में करना है तो अपॉन करके ऐड होंगे। इस तरह से ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का। तो चाहे सीरीज हो, अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हमको पैरेलल में जोड़ेंगे, कम चाहिए तो हमको सीरीज में जोड़ेंगे। क्योंकि देखो ये वन अपॉन में आ रहा है तो इसमें तो कम मिलेगा, तो सीरीज जब भी कम हमको कैपेसिटर चाहिए तो हमको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा चाहिए क्यों डायरेक्ट जोड़ा है तो वहाँ पर हमको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बहुत इजी सा डेरिवेशन है, इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करे जाएंगे।